नमस्कार मित्रों। इंसान जीवन में कभी कभी थक जाता है। अक्सर ये शिकायत हम लोगों से सुनते हैं। जीवन जीते जीते वह इतना थक जाता है, उसे जीने में कोई रस नहीं लगता। जीने की इच्छा नहीं होती। मित्रों, ये कैसे घटता है? मित्रों, ये जीवन जो सारी घटनाएं हमारे सामने लाते होता है, जीवन में जो जो घटते होता है, उसमें कुछ हमको भाने वाला होता है, कुछ न भाने वाला होता है, कुछ हमेशा का वही होता है, एक जैसा होता है। इससे इंसान के मन को थकान महसूस होती है। और मित्रों, जब थकान महसूस होती है तब इंसान की ये सोच बन जाती है। कभी आपने ये सोचा है कि ऐसी थकान हम क्यों मोल लेते हैं? आखिर कौन से ऐसे कष्ट हैं जो हम झेल नहीं पा रहे हैं, जो हम ठीक से उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं? मित्रों, वास्तविकता ये है कि ये जो थकान है, ये आने के बहुत सारे कारण हैं। हम आज जिस बात पर गौर करने वाले हैं वह आम तौर पे जीवन में बहुत उम्र जीने के बाद थकान लगाती है, थकान महसूस होती है। कभी कभी ये युवा अवस्था में भी महसूस होती है। ये थकान आने की वजह एक ही है मित्रों। हमारा जो मन होता है उसको कुछ न कुछ नया चाहिए होता है, और जब हम ये नया मन को दे नहीं पाते तब ये थकान हमारा पीछा करती है। मित्रों, कोई भी रूटीन जीवन जो होता है वह आपको कम ज़्यादा स्ट्रेस देता ही होता है। इसलिए एक समान जीवन कतई न जिए। जीवन में छोटे मोटे थोड़े बदलाव ये हमेशा करते रहें। आप अगर एक ही जैसा जीवन जियोगे तब थकान आना बिल्कुल लाजमी है मित्रों। ये आपकी नासमझी की वजह से ही ये थकान आ रही है। आपका जो रोज का कार्य है उसमें बदलाव कीजिए। दिनचर्या जो है आपकी उसमें बदलाव कीजिए। हफ्ते महीनों में कहीं दूसरे माहौल से जुड़िए, कहीं घूमने जाइए, कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाइए, कहीं आपको कुछ भाता है, कुछ शौक है तो उसकी आजमाइश कीजिए। ट्रैकिंग है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, संगीत है, ये जो सारे जो शौक हैं मित्रों, इनको प्राधान्य दीजिए। कहने का तात्पर्य इतना ही है मित्रों, जो जीवन का जो रूटीन है उसको ब्रेक कर दीजिए। अब आप कहोगे रूटीन माने क्या? इसके एग्जाम्पल हम देते हैं।
हम रोज रोज नौकरी पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहाँ रोज का काम लगभग एक ही समान होता है। हमारा कोई बिजनेस व्यवसाय है तो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर भी वही कर्मचारी होते हैं, वही ग्राहक होते हैं, वही बातें होती हैं। ऐसी सारी जो रोज की घटनाएं होती हैं। फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में भी आप जाकर वहाँ ऑफिस में बैठ गए, जो रोज के आपके काम हैं वही आप करते रहे। कंप्यूटर पे देखा, लैपटॉप पे देखा, कितना व्यापार हुआ, कितना किसको देना है, क्या क्या आया है, कौन सी डिलीवरी नहीं आई है, ये सारे जो रोज के रूटीन काम जिसे हम कहते हैं। हर इंसान जिस भी व्यवसाय से जुड़ा होता है उसके कुछ न कुछ रूटीन ऐसे काम होते हैं जो वह करते होता है, और करना ज़रूरी भी होता है मित्रों, क्योंकि उसके ऊपर ही उसका सारा कुछ घर बार चलता होता है। तो मित्रों ये करना तो ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें भी आपको बदलाव करना ये बहुत ज़रूरी है मित्रों। आपके रोज के जो रूटीन काम हैं उसमें आप कैसे बदलाव कर पाते हो, ये बड़ा महत्व का प्रश्न है। आप कोशिश कीजिए, आपका जो रोज का कार्य है उसमें आप कैसे समय निकाल सकते हो, कैसे इसको बदलाव कर सकते हो। क्या आप जो काम कर रहे हो ये काम हम दूसरे किसी को सौंप दें, हम और कोई काम ले लें, ऐसा हो सकता है क्या? तो उस पर सोचिए मित्रों। सीधी और साफ बात इतनी ही है, जिस कुर्सी पर आप बैठते हो, जो काम आप करते हो, उससे उठकर आप दूसरी कोई चेयर पकड़ लीजिए, दूसरा कोई काम पकड़ लीजिए। मन को रिलैक्स हो जाएगा, मन की जो थकान है वह नहीं आएगी। थकान दूर करने का ये बहुत ही आसान तरीका है मित्रों। हाँ, थोड़ा सोच विचार करके आपको वो एडजस्ट करना पड़ता है, वह आप कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बदलाव ये बहुत ज़रूरी है। हफ्तों में आप कहीं सैटरडे संडे हॉलीडेज़ को अगल बगल में कहीं घूमने चले जाइए, कुछ आपके शौक़ हैं वह फरमाइए, दोस्तों से मिलिए, बातचीत कीजिए, कुछ नई बातें सीखिए मित्रों। ये जो सीखने की बात होती है ना, वह भी आपके मन को अलग दिशा में ले जाती है। हर उम्र में इंसान कुछ भी सीख सकता है जो उसे पसंद है। ऐसा ज़रूरी नहीं है मित्रों कि अब ये मेरी उम्र हो गई, अभी ये सीख के मैं क्या करूँगा। आप भले कुछ मत कीजिए, लेकिन ये जो आपकी जो सीखने की जो रीत है उसमें आपको रिलैक्स मिलेगा। मित्रों जब कभी काम बदलता है तो थकान घटती है। एक सीधा सादा समझ लीजिए आप, ये कैसे करना है ये आप सोचिए। आप जिस स्थिति में हो वहां पर क्या दिक्कतें हैं, कैसे आप उस स्थिति से जुड़े हुए हो, ये आपको पता है। हमने सिर्फ रास्ते बता दिए, आप बदलाव कीजिए। जो भी आप बदलाव कर सकते हैं वह कीजिए। इतना मित्रों आप कर सकते हो तो जीवन में किसी भी उम्र में आप थकान महसूस नहीं करोगे। अपने आप को आप ताज़ा तवाना, फ्रेश, मन से तंदुरुस्त आप अपने आप को पाओगे। मित्रों इंसानी शरीर ये भी एक यंत्र है, इसको भी वक्त वक्त पे ऑयलिंग करना पड़ता है, इसको भी सर्विस करना पड़ता है। इसकी सर्विसिंग के जो
थियरीज है वह अलग है। ये थियरीज आप समझ लेंगे कि कैसा इसको सर्विस किया जाए, कैसा रिलैक्स मोड पर ले आए, तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी मित्रों। ये सारी दिक्कत इसलिए हो रही है कि आप एक ही समान सब कुछ कर रहे हो। कहें तो आप उसके उत्तर देते हो, साहब क्या करें, हमारा तो काम ही ऐसा है। मित्रों, काम तो करना ही है, काम जैसा भी हो। जिंदगी से बढ़कर तो काम नहीं हो सकता, जीवन से बढ़कर तो पैसा नहीं हो सकता। अगर आप ही तंदुरुस्त न रहे तब वह पैसा, वह काम आपके किस काम का है? किसी काम का नहीं है। और आप जब नादुरुस्त हो जाओगे तब उससे कितनी परेशानियां खड़ी होंगी, आपके परिवार को कितनी तकलीफ होगी, इसका कभी विचार किया है? अपने आप को फिट रखना ये अपना कर्तव्य है मित्रों, और धर्म भी है। इसीलिए किसी भी सूरत में आप अपने जीवन को थकान की ओर न ले जाएं, ऐसा हम कहेंगे। चाहे जो भी समस्या हो आपकी, उस पर मात कीजिए, सोचिए, जरूर से रास्ते निकलेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में मित्रों जिसका उत्तर नहीं है। सिर्फ उत्तर ढूंढना चाहिए, सही रास्ते से जाकर उत्तर ढूंढना चाहिए। अब मैंने सारी ही बातें बता दी हैं मित्रों। ये थकान को कैसे दूर किया जाए, थकान को कैसे दूर रखा जाए, ये हर एक के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है मित्रों। जीवन में कहीं न कहीं, कभी न कभी ये फेस आते होता है। इसलिए इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। और सिर्फ जानकारी नहीं, उस पर आप कुछ सोच विचार कीजिए, अपने जीवन में अमल में लाइए। इसका लाभ आपको ही होना है मित्रों। ये कुदरत ने सारी चीजें बहुत अच्छी बनाई हैं। इंसान ठीक ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए वह परेशानियां मोल लेता है। तो इसको ध्यान रखिए। आशा करता हूं आप जीवन में अभी थकान का कहीं नाम नहीं लेंगे, और आ भी गई तो उसको चुटकी में भगा देंगे। धन्यवाद।